से पहले कि नहीं तेरे को पराए घर जाना है, पराए घर आ गए तो वहां कहा जाता है औरत से कि ये तो तेरा घर तो वो है, ये तो घर नहीं है, इस तरह की बातें होती रहती हैं। तो सबसे पहली जो मैंने पोएम लिखी थी वो इसी तरह की कि बाहरी विडंबना, ना ये घर अपना ना वो घर अपना, माँ बाप ने वाला पराया धन समझकर, ससुराल में आए स्त्री धन बनकर। तो ना ही हम मर्जी से इस दुनिया में आए हैं, ना ही दूसरों की मर्जी से दुनिया से जाएं। शादी के लिए उम्र की सीमाएं ना बनाएं, पति नहीं साथी मिले तभी सृष्टि रचा। वो मीठे की खुशबू याद है मुझे जो तू हर वक्त खिलाया करती थी। उस मिट्टी की खुशबू याद है मुझे जिस पे बैठ के तू कहानियां बताया करती थी। दोस्तों के नाम से सताया करती थी, डांट के रुलाया करती थी, पर सही चीज सिखाया करती थी। माँ मुझ में तेरा कण कण बसा है, ये शक्ति का अमृत जो तू पिलाया करती थी। We are celebrating the International Women's Day 2021 with a very powerful mother and daughter who will be sharing the highs and the lows of their journey in raising and becoming strong women. Hello and welcome to Rabai Rashi Foundation. We present to you Srimati Saroj Joshi, mother and entrepreneur, and her super talented daughter Anamika Joshi, spoken word artist and founder at बत्तों की बकवास। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू राशि, बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सरोज जी, टू स्टार्ट विद, आप हमको अपने बारे में थोड़ा सा बताइए और आपके ग्रोइंग अप इयर्स कैसे थे? अगर मैं पिछले उसमें जाऊं तो जब मैं 4th-5वीं क्लास में पढ़ती थी तो हमारे समय में मुझे लगता है कि परवरिश लगभग सबकी एक जैसी ही हुआ करती थी। कोई जैसे आजकल प्लानिंग होती है बच्चों के लिए, हम उस प्लानिंग के तहत नहीं पले। हम ऐसे ही पले, खेलते कूदते, थोड़ी डांट खाते हुए और बड़ों से कुछ सीखते हुए। कुछ स्कूल से सीख रहे थे, कुछ आसपास से सीख रहे थे। तो बस इसी तरह से हमारी ग्रोइंग थी कि हम आसपास से सीख रहे थे। हमारे पास में ये मीडिया नहीं था, हमारे पास इतना विशाल जो है सीखने का प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन जो छू कर देख कर हम उसको अनुभव कर रहे थे उन चीजों को। और बाकी तो ये है कि मैं थोड़ी सी स्वभाव से ही थोड़ी सी मौजी टाइप की हूँ, तो अपने लिए खुशियां, थोड़ी शैतानियां मैं चुनती ही रही। बचपन में भी थी, खूब डांट भी खाती थी, स्कूल में भी खूब डांट खाती थी, लेकिन मुझे अच्छा लगता था। अब वो मेरी यादें हैं, खूबसूरत यादें हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही सरलता से आपने हमें बताया है, एंड इट्स वंडरफुल, एब्सोल्युटली। सो कमिंग ओवर टू यू अनामिका जी, हमारे साथ बचपन की कोई ऐसी 2 स्टोरीज शेयर करिए व्हेन यू वर स्मॉल अपनी मॉम के साथ, की जिसने आपको आज ऐसा शेप अप, ऐसा स्ट्रॉन्ग बनाया है। आप देखते हो कि वो अपनी लड़ाई कैसे लड़ रही हैं, तो मुझे लगता है कि आज हम ऐसे शब्दों से लड़ रहे हैं और प्लेटफॉर्म पे हम अपनी बात रख रहे हैं और एक लड़ाई का भी एक स्ट्रक्चर है। जब मैं मम्मी को देखती थी तो इट वाज एन एवरीडे स्ट्रगल। रोज कुछ ना कुछ वो दिखता था कि यहाँ से अपोजिशन, वो एक फ्रिक्शन फील हो रहा है, बट शी इज एनीवेज डूइंग दैट थिंग। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मम्मी को बिजनेस शुरू करना था घर से, और बहुत मामूली बात नहीं थी उस टाइम पर। वो हम एक तो ऐसी जगह रहते थे जहाँ भाषा हमें नहीं आती थी वहां की, हमने सीखी थी वहां रहकर जो है, और मम्मी ने कभी बिजनेस शुरू किया नहीं था वहां पर और वहां इतना सपोर्ट भी नहीं था। तो मम्मी क्या करती थी कि लड़ती नहीं थी, लेकिन अपना तरीका निकाल लेती थी। एंड दोपहर को ही बुलाती थी कस्टमर्स को, शाम को बुलाती नहीं थी। एंड धीरे धीरे फिर उसको एक्सपैंड किया, फिर पता भी लगा तो वो एक्सेप्ट भी हो गया। बट मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी अपने को लड़ाई करने से पहले प्रूव करना बहुत जरूरी होता है कि हम ये वाकई में करना चाहते हैं। हम कहने के लिए नहीं हम बोल रहे हैं कि हमें, आंदोलन के तौर पर नहीं बोल रहे हैं कि हमें हाँ अगेंस्ट जाके कुछ करना है। तो वो मुझे मम्मी में बहुत दिखता था, भले ही वो ड्रेसिंग में हो, भले ही वो हमें लेकर हो कि हमें ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो बाउंड्रीज कभी नहीं रखी। तो मुझे लगता है मम्मी ऐसे बोलकर नहीं जताती थी कि मैं तुम्हारे लिए ये करूंगी, वो अपने लेवल पे इतना स्मूथली उस चीज के लिए एनवायरनमेंट तैयार कर लेती थी अपने चारों ओर, हमारे चारों ओर। एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट कह लो उसको, या फिर एक फ्रीडम का एनवायरनमेंट कह लो, कि हमें स्विमिंग सिखाने भेजना,
अलप्पी स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट होती है केरला की, एंड वहां पर नया नया स्विमिंग पूल आया था जहां पर स्विमिंग सिखाने के लिए इंस्ट्रक्टर्स आए थे। तो बहुत कम लोग जाते थे वहां पर, उनमें से हम एक थे। और हम ऐसे नहीं थे जो बहुत, हमारे पास पैसा भी मम्मी अपनी सिलाई से जो देती थी वो होता था। तो मुझे लगता है मम्मी उस टाइम पर भी चाहती थी कि हमें एक्सपोजर मिले, हमें उस तरीके का एक एनवायरनमेंट मिले, तो वो इन चीजों से करती थी। वो भले ही हमें अर्ली एज में साइकिल दिलाना हो गया, या हमें कहीं जाने के लिए हमें ही भेजना हो गया कि नहीं तुम ही होकर आओ, तुम ही ये कर आओ। तो मुझे लगता है वो एवरीडे चीजें होती हैं जो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक डेवलप करती है एक एटीट्यूड की। दिस इज एब्सोल्युटली डिलाइटफुल, आप जैसे बता रहे हो। सरोज जी, जैसे आपने हम अनामिका जी के बहुत सुनते हैं, उनकी जो कविताएं हैं, उनका जो ब्रांड है, हम उससे बहुत वाकिफ हैं। धीरे धीरे शी इज ग्रोन सो बिग। एक स्ट्रॉन्ग बेटी की आपने परवरिश की है, जैसे कि आपकी बातों से लग रहा है कि एक बस हो गया। लेकिन हम इस चीज को नहीं समझते। हमें लगता है कि हमारे वैल्यूज और संस्कार होते हैं जो हमें ये अचीव कराते हैं। तो ऐसे कौन से एक्सपीरियंसेस या ऐसी कौन सी सॉल्यूशंस आपने जब वो छोटे थे बच्चों के साथ, आपने खास करके अनामिका जी के साथ या आपकी जो भी बेटियां हैं उनके साथ आपने दिए और समझाए, उसके बारे में आप बताइए उन सभी औरतों को जो आज जूझ रहे हैं, जिनके लिए हम उस एज से गुजर चुके हैं। जो बच्चे जी रहे होते हैं उस एज से हम तो गुजर चुके होते हैं, और हमें पता होता है कि उस एज में हमको क्या क्या चाहिए था, हमें उस वक्त क्या चाहिए था। तो मेरी यही कोशिशें रही कि मुझे जो चाहिए मैं इन्हें मांगना ना पड़े मुझसे। जैसे मुझे बहुत महत्वाकांक्षी कह लीजिए आपकी, मैं थोड़ी सी शौकीन थी हर चीज की, मुझे हर चीज सीखने का शौक था। तो मैंने इनको बस यही कहा कि आप तुम करो, मैं पीछे हूं तुम्हारे, तुम्हें जो करना है आर्थिक रूप से या मानसिक तौर से या जिस भी तरह की तुमको हेल्प है चाहिए। दूसरी बात जो मैंने देखी थी, बहुत जल्दी समय चेंज हुआ था। हमारे समय में वो सब करने के लिए हमारे पास नहीं था जो जितनी जल्दी जल्दी इनके लिए आ रहा था। तो वो चीजें हमको समझ नहीं थी कि इनको क्या कराना चाहिए, इनके लिए क्या अच्छा होना चाहिए। प्रेशर मैंने कभी नहीं डाला बच्चों पर कि आपको यही करना चाहिए, ये सब्जेक्ट लेना चाहिए, या आपको इस तरह की उसमें ये सीखना चाहिए। हाँ, मेरी कोशिशें छोटी छोटी, जैसे मैंने इनको संगीत सीखने भेजा, डांस भी सीखने भेजा, क्योंकि जब आप सीखने भेजते हैं तब बच्चे को पता चलता है कि हाँ मेरी जो इंटरेस्ट इसमें है। जब आप किसी चीज के पास ही नहीं जाओगे तो आपको कैसे पता चलेगा। सब्जेक्ट लेने की बात आई, या कुछ इनको कैरियर चुनने की बात आई, या इनको विवाह करने की बात आई, किसी भी तरह की बात आई, तो मैं इनके पीछे जैसे एक सपोर्ट होता है, मैं इसी तरह से बनी रही कि जहां मुझे दूसरों से, इसके पापा से या किसी और से बोलना पड़े तो मैं बोलती थी आगे आकर के। और मैंने इनको यही कहा कि आजादी का मिसयूज नहीं करना है, आजादी का मतलब समझना चाहिए, हमारी आजादी से किसी और को नुकसान ना पहुंचे, इस बात का ख्याल हमको हमेशा रखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छी पेरेंटिंग उसी को कहते हैं जब आप अपने बच्चों को फ्रीडम मैनेज करना सिखाते हैं। अनामिका जी, आप मुझे बताइए, what do you think is the foundation of a good parenting you got from your parents, especially your mom? When you are a kid, आपको नहीं समझ में आता, you look at your parents as any other parents, you find faults in them, आप गलतियां ढूंढते हो अपने माँ बाप में, है ना। और हर बच्चे की तरह आप यही देखते हो कि ये मुझे ये करने से रोक रहे हैं, ये मुझे ये करने के लिए कह रहे हैं, आपको वही चीजें दिखती हैं। पर एक एज जब क्रॉस हो जाती है एंड देन आपके अनुभव बढ़ने लगते हैं, तो आप पलट के देखते हो तो आपको लगता है कि यार इस सिचुएशन में दे हैंडल सो वेल, उन्होंने उस टाइम पर वो ये भी कर सकते थे, या हमारे लिए ये नहीं करने का भी उनके पास ऑप्शन था, या जो भी उन्होंने उस टाइम पर जो चॉइसेस किए, आपको फिर बाद में समझ में आता है कि हाउ योर पेरेंट्स हैव एक्चुअली सपोर्टेड यू। तो जहां पर मम्मी अभी यहाँ कह रही हैं कि बैकग्राउंड में सपोर्ट होना, मुझे लगता है बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है अबाउट कि जब मैं कोई काम कर रही हूँ, मैं कोई चीज कर रही हूँ, तो बैक ऑफ द हेड मुझे पता है कि I have someone, at home or, as parents who will be there for me even if things go wrong. मुझे लगता है उससे बड़ा सपोर्ट कुछ नहीं हो सकता है। Before getting married, I was already in relationship with my now partner. We have been in relationship for 10 years before we got married.
एंड आई यूज्ड टू ब्रिंग हिम होम। तो मतलब इतना प्यार दिया मतलब मम्मी ने उसको जो है, तो आई थिंक ये नॉर्मल चीज नहीं है, ये दिस लाइक वेरी, इट्स लाइक शी मेड हिम फील फैमिली बिफोर इवन आई कुड मेक हिम फील फैमिली एट होम। तो ये सपोर्ट जो है आप इसको बोलकर नहीं समझा सकते। ये डू थिंग्स, experience things by your own, and we are there, and even if things go wrong we are there, even if things go right we are there. Whatever makes you feel happy, we will just guide you at the right place. So there were places where you know हम भटक भी जाते थे, तो मम्मी बता देती थी कि देखो मुझे पता है तुम ये कर रहे हो और ये सही नहीं है, मेरे हिसाब से तुम्हें नहीं करना चाहिए, लेकिन डिसीजन फिर भी हमारे ऊपर ही होता था कि अब हमें क्या करना है नहीं करना है। और उसका मम्मी ने कभी मलाल नहीं दिखाया कि तुम मेरे अगेंस्ट गए। तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी है मम्मी की। मम्मी कभी भी ग्रज नहीं होल्ड करती कि मैंने तुम्हें कहा था तुमने ये नहीं किया तो अब मतलब मेरे से मत पूछना। बहुत ही सच्ची बात है कि ये अनसेड सपोर्ट ही हमें हमारे जीवन में सक्सेसफुल बनाता है। सरोज जी, ऐसी कौन सी एक बात है जो आपने बचपन से इनको एक तकिया कलाम दिया है, वो बताइए। मुझे तीसरे से नहीं पता चलना चाहिए। मैंने इनको यही कहती थी तुम कुछ भी करो, मुझे तीसरे से नहीं पता चलना चाहिए, तीसरे मुझे तुम आकर के बताओगे, मुझे तुम आकर के बताओगे। और ये मैं इनको बार बार यही बात कहती थी कि मुझे तीसरे से नहीं पता चलता। ऐसी कौन सी रेगुलर प्रैक्टिस है जो आप अपनी तरफ से करते हो अनामिका जी के साथ अपने बॉन्ड को स्ट्रेंथन करने के लिए? क्योंकि व्हाट कीप्स अवर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग जो है, इट्स दैट कि मम्मी ना नहीं करती किसी चीज के लिए ना, सो शी हैज बीन अ पार्ट ऑफ माय फ्रेंड्स ग्रुप, everyone's friends group like forever. Like it's like कि वो friends बोलते हैं कि why don't you know invite her also, because she doesn't feel fearful of being in a group where she feels that she doesn't belong. She doesn't feel like that. She feels she belongs everywhere. तो चाहे वो मैं कुछ प्लान कर रही हूँ फ्रेंड्स के साथ तो मुझे 2 बार नहीं सोचना पड़ता मम्मी को बुलाने के लिए। सो दैट बॉन्ड इसलिए वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है क्योंकि मेरे सर्कल में अभी भी मम्मी है। बिकॉज आई थिंक फॉर अ लॉन्गर हेल्दियर काइंड ऑफ अ लाइफ यू नीड टू बी इन ईच अदर्स लाइफ फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड ईच अदर्स लाइफ मीन्स एक्सेप्टिंग व्हाट दे लाइक डूइंग, एंड आई ऑल्सो गो विथ हर टू प्लेसेस वेयर शी लाइक्स टू गो। सो वो दोनों तरफ से आई थिंक, सो दैट हैज केप्ट अवर रिलेशनशिप आई थिंक स्ट्रॉन्ग टिल नाउ। ऐसा कौन सा एक खाना है जो आप दोनों मिलकर बनाते हो और खुद ही रिलिश करते हैं? बड़े घर की बेटी और सबसे बड़ी थी, है ना, और बड़े परिवार में 10 जो है मेरे नंद देवर थे, तो मुझे ये खाना वाना तो ऐसे चुटकियों का काम था मेरे लिए। सच बताऊं तो ऐसा ही था कि हमारे टाइम में हाँ यूं कह लो कि इतनी वैरायटीज नहीं थी अभी, तो अभी भी मेरे को यूं नहीं लगता कि यार ये चीज है ना गूगल पे से देखेंगे कर लेंगे, तो अभी वो वाला मेरा हाँ कभी कभी खिलाओ मम्मी प्याज काट देती हूँ। हाँ, तो आई ओनली हेल्प हर व्हेन शी कुक्स, इंडिविजुअली ही बनाते हैं अदरवाइज बिकॉज शी लिव्स लाइक विद माय ब्रदर नाउ जो है, बट मम्मी रसोई में होती है तो देन इट्स मम्मी, देन वी आर जस्ट हेल्पर एल्स डूइंग द लिटिल थिंग्स फॉर हर। सरोज जी, आपका एक स्पेशल मैसेज फॉर उन सारी औरतों के लिए जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2021 में हमारा ये शो देख रहे हैं, एंड इस साल का थीम है आई एम जनरेशन इक्वालिटी, मतलब लड़का और लड़की में कोई भेद नहीं। अपने साथियों से सुनती हूँ कि मैंने बच्चों के लिए ये किया, हमने बच्चों के लिए किया, ये बच्चों के लिए किया। एक्चुअल में देखा जाए तो हम बच्चों के लिए कुछ नहीं करते, हम अपने लिए कर रहे होते हैं एक्चुअल में, तो क्योंकि हमको खुशी मिलती है इसलिए हम बच्चों को कर रहे होते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं किया, जो कुछ किया मैंने अपने लिए किया, अपने लिए किया। तो जब आप अपने लिए करते हैं कोई काम तो वो मेरे ख्याल से उसमें अपना 100% तो देते ही हैं आप, उसमें उनके साथ बने रहिए और उनको करने दीजिए। हो सकता है कि आप जो चाहते हैं वो उससे अलग करेगा, और जो अलग करेगा हो सकता है वो आपसे बहुत अच्छा करे, बहुत अच्छा करे, क्योंकि वो अपने मन का करेगा। जब आप उस पर थोपोगे, मुझे नहीं पता था कि अनामिका को जब मैंने मुझसे दूर भेजा, दिल्ली भेजा, तो ये उससे एक दिन भी पहले मेरे से अलग नहीं सोई थी, लेकिन मैंने इसको जाहिर नहीं होने दिया कि मैं इसको इतनी दूर भेज रही हूँ। मैं यही देख रही थी कि किस तरह से ये जो स्ट्रॉन्ग निकल करके आई वहां से। तो यही है कि आप बच्चों को खुद से करने दीजिए, खुद से सीखने दीजिए।
कोई कोई बच्चा आपसे अटेंशन ज्यादा मांगता है, ये होता है, लड़का लड़की में भेद नहीं होता। हो सकता है कोई बेटी आपसे अटेंशन ज्यादा मांग रही हो सकता है एक बेटा किसी वजह से आपसे अटेंशन ज्यादा मांग रहा हो, लेकिन वो बेटा है इसलिए हम उसको ज्यादा जो है फोकस करें, या वो बेटी है, ऐसा मेरे साथ नहीं था। कभी उसको ज्यादा जरूरत पड़ी तो कभी इसको, जिसको ज्यादा जरूरत पड़ी उसके साथ मैं आज भी रहती हूँ, पहले भी। क्या आपको क्या डिफरेंस लगता है आज के बच्चे जब शादी करते हैं, क्योंकि अब शादियां लेट करते हैं, बच्चे 30 साल में करते हैं। हमारे टाइम में प्रोबेबली जब हम, या मतलब हमारी मदर्स, आप लोग की शादियां 21, 22, 24 में हो जाती थी। आपको क्या डिफरेंस लगता है और आप इसके क्या सोल्यूशन देना चाहते हैं? क्योंकि अब ज्यादातर औरतें भी स्ट्रांग हो गई हैं। पहले हम थोड़े से सबमिसिव होते थे तो आदमी फॉर ग्रांटेड लेकर चलते थे कि ये तो मेरी बात मान ही जाएगी, लेकिन अब जवाब दे सकते हैं और देते हैं। हमारे और आज के जो समय का अंतर है, सबसे बड़ा अंतर ये तो यही है कि हम लोग दिल से काम लेते थे और आजकल के बच्चे दिमाग से काम लेते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि दिमाग से काम लेते हैं। लेकिन मुझे तो लगता है कि दोनों का तालमेल से ही जो है, एक घर बहुत जरूरी है। मेरे लिए घर बहुत महत्वपूर्ण रहा। किसी भी तरह से कैसे भी घर को अगर बचा लिया जाए, जैसे आजकल तलाक होते हैं, गलती हो सकता है एक की ज्यादा ही होती है, जब 2 जने होते हैं तो एक की गलती उसमें ज्यादा ही होती है। अगर अपनी पटरी बैठती है तो बजाय इतना प्रोपेगेंडा करने से, तलाक लेने से, लड़ाई झगड़े करने से, मैंने इवन अपनी बच्चियों से, दोनों ने लव मैरिज करी, तो उनको यही कहा कि जब तुमको लगे कि नहीं तुम रह सकती वहां साथ में, तो बजाय कोई हंगामा किए चुपचाप निकल आना। मैंने तुमको समर्थ बनाया है इतना कि तुम अपना पेट तो पाल ही सकती हो। दूसरा, जैसे आजकल की लड़कियां चाहती हैं कि एक उसकी वजह से पूरा परिवार अपनी आदतें बदल ले, ये गलत है। थोड़ा कुछ वो बदले अपनी आदतें, थोड़ा बहुत हम बदलें, तो लेकिन सबसे पहले जो है एक लड़की को ही इस पर काम करना होगा, क्योंकि वो 5 लोगों के नए घर में जा रही है। बस यही है कि उस वक्त उसके साथी को उसको सपोर्ट करते रहना चाहिए। अगर साथी का सपोर्ट, जैसे मेरे ही केस में था कि साथी का बड़ा सपोर्ट था, बहुत ही अलग तरह की ससुराल में गई थी मैं। ये आज मैं सोचती हूँ तो ये बच्चे तो कल एक दिन नहीं रह सकते, उस मतलब एक दिन नहीं रह सकते जहां तक। लेकिन अगर पति का साथ होता है तो सच मानिए कि वो परेशानियां लगती ही नहीं है। मुझे तो नहीं लगी, क्योंकि परेशानी कहाँ नहीं होती है, क्या अपने घर में नहीं होती है? स्ट्रगल आपको कहाँ नहीं करना पड़ता है, आप जहाँ नौकरी कर रहे होते हैं वहीं। ये तो एक ऐसा रिश्ता बना ही दिया है पति पत्नी का कि बड़ा ही उलझा हुआ सा रिश्ता बना दिया। इसको सुलझाएंगे तो हम ही सुलझाएंगे, कोई और दूसरा इसे सुलझाने, ठीक है आपकी नहीं बनती तो आप ये जो इस तरह की तकरारें हैं, ये हंगामा करना, तमाशे करना, उससे अच्छा है कि चुपचाप आप अलग हो जाइए। आज जो मैंने बसंत पर लिखी है कविता, उस पर लिखा है, बस मन बसंत मेरे, बस मन बसंत मेरे, राग के वैराग के खोलूंगी मैं पृष्ठ तेरे, झाड़ पोंछ उतार दूंगी सड़ी गली यादों की ढेरी, सजाऊंगी द्वार मन के मन चाही फूलों की लड़ियां, कहूंगी फिर हवाओं से मैं आती जाती मिलते रहना, तुमसे ही सीखा है मैंने बहते रहना हंसते रहना।